हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूं कि आप सभी खुश होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों, हम में से कई लोगों को भारत सरकार की ओर से लॉन्च हुई कई तरह की योजनाओं का लाभ मिलता है, लेकिन हम में से ऐसे भी कई लोग हैं जो इन योजनाओं का लाभ पाने के लिए एलिजिबल तो हैं, लेकिन उन्हें योजना के बारे में कुछ पता ही नहीं। आज हम अपनी इस वीडियो के जरिए एक ऐसी ही योजना यानी ESIC स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ जरूर बने रहें। दोस्तों, भारत में सरकार लोगों को कई तरह की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स उपलब्ध करवाती है। ESI यानी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम एक ऐसी ही स्कीम है जिसे किसी व्यक्ति को उसके एम्प्लॉयमेंट के दौरान इंश्योरेंस बेनिफिट्स देने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसा कि ESI एक्ट 1948 में डिफाइन भी किया गया है। इस स्कीम को एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या ESIC मैनेज करता है। ये ऑटोनॉमस बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत काम करती है। चलिए, हमारे इस वीडियो के जरिए ESIC स्कीम के बारे में और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात ESIC स्कीम और इसके बेनिफिट्स के बारे में। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम एक तरह की कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है जिसमें एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। इस स्कीम का उद्देश्य इससे जुड़े सदस्यों और उनके डिपेंडेंट्स को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन उपलब्ध करवाना है। एक एम्प्लॉय को कई तरह के इंश्योरेंस बेनिफिट्स पाने का अधिकार है। एक इंश्योर्ड पर्सन और उसके परिवार के सदस्यों के मेडिकल से जुड़े खर्चे इस स्कीम में कवर किए गए हैं। किसी बीमारी में लाभार्थी कैश कंपनसेशन यानी नकद मुआवजे के लिए भी एलिजिबल है। ESIC से जुड़े सदस्य के लिए मैटरनिटी बेनिफिट्स भी उपलब्ध हैं। ये स्कीम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ओल्ड एज मेडिकल केयर, विकलांगता या मौत हो जाने पर इंश्योरेंस कवर और दूसरे इंश्योरेंस बेनिफिट्स भी उपलब्ध करवाती है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ESIC कंट्रीब्यूशन रेट्स के बारे में। ESIC कंट्रीब्यूशन रेट्स को पीरियोडिकली यानी एक अंतराल बाद रिवाइज किया जाता है। 1 जुलाई 2019 से लागू ESI स्कीम कंट्रीब्यूशन रेट्स के अनुसार एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन उसके वेतन का 3.25% है और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन उसके वेतन का 0.75% है। इसमें एम्प्लॉयर्स को अपना कंट्रीब्यूशन देना होता है, वेतन से एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन घटाना होता है और एक सीमित वक्त के अंदर ESIC में जमा करना होता है। अब समझते हैं ESIC एलिजिबिलिटी के बारे में। ESIC स्कीम का लाभ उठाने के लिए एम्प्लॉयज को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना बेहद जरूरी है। इसमें वेज लिमिट 21,000 रुपये प्रति माह है। वहीं डिसेबल्ड एम्प्लॉयज के लिए वेज लिमिट 25,000 रुपये प्रति माह है। ESI एक्ट के अनुसार ESI स्कीम किसी भी नॉन सीजनल फैक्ट्री और 10 या इससे ज्यादा वर्कफोर्स वाले प्रतिष्ठान पर लागू होती है। महाराष्ट्र जैसे कुछ क्षेत्रों में वर्कफोर्स की न्यूनतम संख्या 20 है। चलिए, अब जानते हैं ESIC एम्प्लॉयर लॉगिन और इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। एक आसान ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए एक एम्प्लॉयर काफी आसानी से ESIC स्कीम में रजिस्टर कर सकता है। इसके लिए आप ESIC के ऑफिशियल पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं। www.esic.in पर जाकर एम्प्लॉयर लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करिए। इसके बाद साइन अप ऑप्शन पर क्लिक करिए। फिर कुछ रेलिवेंट डिटेल्स जैसे कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, स्टेट, रीजन जैसी कुछ जानकारियां आपको फॉर्म में भरना होगा। इसके बाद आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स मिल जाएंगी। आप पोर्टल पर जाएं और एम्प्लॉयर लॉगिन ऑप्शन के जरिए लॉगिन करें। फिर अगले पेज पर न्यू एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करिए। इसके बाद यहाँ ड्रॉप डाउन से टाइप ऑफ यूनिट चुनें और फिर सबमिट पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर आपको एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 1 नजर आएगा। अब इस फॉर्म को बड़े ही ध्यान से भरें और इसे सबमिट कर दें। इसके बाद आप पेमेंट ऑफ एडवांस कंट्रीब्यूशन पेज पर आ जाएंगे। यहाँ अमाउंट पर एंटर करें और अपना पेमेंट मोड चुनें। पेमेंट के बाद रजिस्ट्रेशन लेटर C11 एम्प्लॉयर के पास भेजा जाएगा।
ये आपके ESIC रजिस्ट्रेशन के प्रूफ का काम करेगा। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन के वक्त एक एम्प्लॉयर को कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना बेहद ज़रूरी है। इसमें संस्थान और उनके एम्प्लॉयज़ के पैन कार्ड की कॉपीज़, बैंक स्टेटमेंट कॉपी, एड्रेस प्रूफ जैसी कुछ जानकारियाँ शामिल की जाती हैं। ESIC रजिस्ट्रेशन के बाद एक संस्थान को ESIC स्कीम के तहत कई तरह के नियमों का पालन करना भी बेहद ज़रूरी है। अब आपको बताते हैं ESIC एम्प्लॉय लॉगिन प्रोसीजर के बारे में। एक बार जब एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय के रजिस्ट्रेशन को पूरा कर देता है तो इसके बाद वो एम्प्लॉय ESIC स्कीम के तहत इंश्योर्ड व्यक्ति के रूप में योग्य हो जाता है। अब आप पोर्टल के मेन पेज पर जाएं, यहाँ इंश्योर्ड पर्सन और बेनिफिशियरी लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद ESIC रजिस्ट्रेशन और ESIC एम्प्लॉय लॉगिन के साइन अप पर क्लिक करिए। यहाँ आप अपने कुछ डिटेल्स जैसे इंश्योरेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड भरकर साइन अप कर सकते हैं। इसके बाद आप मंथली कंट्रीब्यूशन और ESIC स्कीम से जुड़ी दूसरी कई तरह की डिटेल्स को देखने के लिए पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ESIC स्कीम का लाभ लेने के लिए एलिजिबल हैं तो जल्द ही इसके लिए रजिस्ट्रेशन करें और सरकार की ओर से जारी सोशल सिक्योरिटी का लाभ पाएं। दोस्तों, आज की हमारी इस खास वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ। For more such videos, subscribe to Housing.com's YouTube channel and hit the bell icon.